उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान रविवार को हिंसा भड़क गई थी, जिससे अभी भी जिले में तनाव का माहौल बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था और आगजनी की। पुलिस ने भी भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद भी भीड़ नियंत्रित नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने भी गोलीबारी की। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब तक हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। वहीं यूपी पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, संभल में पथराव की घटना पर मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाया जाएगा। एक बार सुनिए। देखिए, अभी तो फिलहाल संभल में स्थिति एकदम शांत है। वहाँ पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। बाजार खुले हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो खास तौर पे जो एरिया जहाँ पे बवाल हुआ था वहाँ पे अभी कुछ दुकानें बंद हैं, अदरवाइज बाहर स्थिति एकदम सामान्य है। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR हुई हैं। अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी FIRs होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। वहीं संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि लगभग 2500 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की CCTV के माध्यम से पहचान की जाएगी और सभी को जेल भेजा जाएगा। कोतवाली पे और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की CCTV और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर अब जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। यहाँ विपक्ष इस हिंसा के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता इस हिंसा के लिए विपक्ष को दोषी बता रहे हैं। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि संभल में पुलिस प्रशासन ने जो घटना को अंजाम दिया है उसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया और प्रदेश और देश की छवि को धूमिल कर दिया। देखिए, मुझे बड़ा ये अफसोस है कि आजाद मुल्क के अंदर शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो घटना संभल में अंजाम दी है उसने पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया है और इस प्रदेश और देश की छवि खराब करने का काम किया है। सांसद जियाउर रहमान पर FIR दर्ज हुई। उस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसद जियाउर रहमान संभल में थे ही नहीं और इसके बावजूद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। ये सरकार के द्वारा कराया गया दंगा है। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए वहां के जिलाधिकारी और SP जिम्मेदार हैं, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब वो वहां थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहां थे वहां? तो सब झूठ है सब। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहां के DM SP हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। इसका दुष्प्रभाव संभल की घटना है और जिस तरह से वहां लोग मारे गए हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर ये सरकार संभल में जो घटना हुई उससे पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की जो राजनीति कर रही है उसका ये पूरी तरीके से दुष्परिणाम है। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। हर हिंसा के पीछे कोई कारण होता है, उसे जानना जरूरी है। ये पुलिस प्रशासन और सरकार तीनों की विफलता है। इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह की हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है।
संभल की घटना पर विपक्षी नेताओं के इन बयानों के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि जो भी घटना हुई है वो दुखद है। घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। देखिए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह घटना विपक्ष की वजह से हुई है। ये गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति थी। ये सर्वेक्षण टीम पर हमला नहीं था, बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र पर हमला था। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था। ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है जामा मस्जिद का पूरा विवाद। देखिए, हिंदू पक्ष ने संभल के चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दावा पेश किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगल काल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद टीले पर बनी है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष द्वारा दावा पेश करने के दिन ही न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। उसी दिन कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद पहुंचकर सर्वे भी किया था। करीब 2 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी। कोर्ट कमिश्नर 29 नवंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करेंगे। सर्वे के बाद से जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और जुमे की नमाज के दौरान शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जिससे शांतिपूर्वक नमाज हो सके। रविवार की सुबह कोर्ट कमिश्नर जब दोबारा सर्वे करने पहुंचे तो वहां पर बवाल शुरू हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर सियासत तो बहुत हो रही है, लेकिन असली जिम्मेदार है कौन? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।